अंकल जी, ये खिलौना कौन लाया था? ये खिलौना, ये तो मैं लाया था तुम्हारे लिए। ऐसे और भी खिलौने लाऊंगा, बस ऐसे छोटे छोटे कपड़े पहना करो, मुझे बहुत अच्छी लगती है। ठीक है अंकल जी, वैसे भी आप तो मेरे पापा की तरह हो ना। अरे नहीं नहीं नहीं, आप मुझे अंकल मत कहा करो, मुझे कहो जानू। क्या बोलोगी? ओके जानू अंकल। अरे जानू अंकल नहीं, जानू। अरे पापा, ये कब आई? पापा कभी कभी इसके लिए बुरा लगता है, बेचारी उम्र में तो बड़ी हो गई है, लेकिन दिमाग से देखो, क्या ही बोल सकता हूँ। बेचारी, मुझे लगता नहीं इसके घर वाले इसे पढ़ाई के लिए ही बोलते हैं। अंकिता, आप पढ़ाई करते हो, स्कूल जाते हो? पापा मना करते हैं मुझे। पहले ना मैं स्कूल जाती थी तो सारे बच्चे मुझे बोलते थे कि तू पागल है, तेरे में दिमाग नहीं है, और मेरे को बहुत सारा चिढ़ाते थे। तो मेरे को नहीं अच्छा लगता था। फिर मैंने घर में बताया तो पापा ने कहा कि कोई बात नहीं, हम स्कूल नहीं जाएंगे, हम घर पे रहेंगे और बहुत सारी मस्ती करेंगे। मुझे भी स्कूल जाना है, लेकिन फिर पापा मना करते हैं तो मैं चुप हो जाती हूँ। अंकिता, वैसे तुम्हें इस घर में आना अच्छा लगता है? हाँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे। ये तो मेरे फेवरेट अंकल है। मेरे को बहुत सारे टॉयज और बहुत सारा खाना देते हैं खाने के लिए। और आपको पता है, इन्होंने मुझे अभी बोला था कि तुम ऐसे ना क्यूट क्यूट बेबी बन के आया करो, ऐसे छोटे छोटे कपड़े पहन के। और एक और बात, इन्होंने तो अपना नाम भी रखा हुआ है, जानू अंकल। जानू? अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं, है तो हंसी मजाक में बात हो रही थी, इसलिए जानू जानू कहना शुरू कर दिया इसने। चलो ठीक है पापा, मैं निकलता हूँ। अंकिता, तुम भी खेल के चले जाना अपने घर टाइम से, ओके? और ऐसे धूप में नहीं घूमते, ओके? ओके बाय। मेरे लिए आते टाइम टॉयज लेके आना। बुट्टा बुट्टा छोड़, इधर आओ। तुझे कोई लड़का पसंद है? अंकल, मेरा हाथ छोड़ो, गंदी बात होती है ऐसे। मम्मी ने बताया था मुझे, मम्मा ने कहा था अगर कोई लड़का आपको टच करता है ना तो वो गंदी बात होती है। कैसी बातें कर रही हो? मैं तुम्हारा अंकल हूँ, तुम्हारे पापा जैसा हूँ, तो ऐसा हाथ लगाते हो, क्या फर्क पड़ रहा है? हाँ, ये भी ठीक है, आप तो पापा जैसे हो, मैं भी ना। आपको पता है एक बार क्या हुआ था? एक बार ना ऐसी एक अंकल मुझे ना बार बार टच कर रहे थे, तो मैंने ना पापा को बता दिया। फिर पापा की उनसे बहुत सारी लड़ाई हुई और फिर पापा ने उनको मारा भी, बहुत जोर की। तूने शिकायत की होगी उस अंकल की? नहीं, वो तो पापा ने देख लिया था उन्हें, मुझे क्या पता था। फिर पापा ने मुझसे पूछा कि वो अंकल ऐसे क्यों कर रहे थे, क्या कर रहे थे, आपसे कौन कौन सी बातें करते हैं। फिर मैंने उनको सब कुछ बता दिया। अच्छा, तभी पिटाई की होगी उनकी। अब पता है, पापा ना मुझे सबके घर में जाने के लिए मना करते हैं। कहते हैं ऐसे नहीं जाना किसी के घर में, पर आपके घर में नहीं करते। कहते हैं ये अंकल अच्छी है, इनके घर में जाके खेल सकते हो आप। अंकिता, एक बात तुझसे पूछूं, तुझे पता है कि बच्चे कैसे पैदा होते हैं? पता है? मैं बताता हूँ ना अंकल जी। ओए, क्या कर रहे हैं तुम्हें? मैं तो साफ सफाई कर रहा था, लेकिन आपकी हरकतें देख के ना मेरे को यहाँ आना पड़ा। अरे वो तो दिमाग से पागल है, कमज़ोर है दिमाग उसका, लेकिन आप तो समझदार हो ना, आपको तो देखना चाहिए कि किस तरीके की उसके साथ बातें कर रहे हैं। क्या? अरे कैसे फायदा उठा रहा हूँ? मेरी बच्ची जैसी है तो मैं उसके साथ। देखिए अंकल जी, ये आप ना बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रहे उसके साथ। उस बेचारी का फ़ायदा मत उठाओ इस तरीके से। अगर कल को किसी को पता चले तो आपकी क्या इज्जत रह जाए। उसके घर वाले यहाँ पे भेजते कि बेचारी चल यहाँ पे आके खेल लेती है, विश्वास करते हैं हम लोगों के ऊपर, लेकिन जब उसे आपकी करतूत के बारे में पता चलेगा ना तो उसे यहाँ भेजना तो छोड़िए, आपके साथ क्या करेगी वो सोचिए। अंकिता बेटा, बताओ इसे, क्या मैं तुझे छेड़ता हूँ? नहीं, अरे भैया, आप भी ना, आप में भी ना शायद मेरी तरह दिमाग नहीं है, इसलिए आप ऐसी बातें कर रहे हो। अरे जानू अंकल तो बहुत अच्छे हैं, वो मेरे साथ ऐसे नहीं करते। सुन लिया क्या कह रही है ये? अरे इसको कैसे समझाऊं बेचारी को, ये तो ना समझ है, मंद बुद्धि है। अब इसे क्या ही पता है सही गलत के बारे में कि अंकल जी इसके साथ क्या करना चाहते हैं क्या नहीं। देखो, मैं इसे अपनी बेटी जैसा मानता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है जो तू सोच रहा है। हाँ, अच्छा है, आप बेटी जैसे ही समझो ना इसको तो अच्छा रहेगा। और वैसे भी मेरी क्या औकात है, मैं तो इस घर का नौकर हूँ ना, जा रहा हूँ, जैसा बोलोगे करना पड़ेगा। अंकल जी, वो भैया आपको ऐसे क्यों बोल रहे थे?
आप ऐसे हो क्या? अरे क्या, इसका तो दिमाग घूम गया है। मुझे पता था आप गंदे अंकल नहीं हो, तभी तो मैं आपके पास खेलने आती हूँ रोज। तूने अंकिता बताया नहीं कि बच्चे कैसे पैदा होते हैं? पता नहीं, मम्मा तो बोलती है परी छोड़ के जाती है। अरे अंकिता, परिवारी कुछ नहीं छोड़ के जाती। देखो, तुम्हारी मम्मी पापा ने कुछ किया होगा तभी तो तुम आई हो। हाँ, मुझे नहीं वो सब पता। मैंने मम्मी से पूछा था, मम्मी ने कुछ बताया ही नहीं। मम्मी तो हमेशा यही बोलती है कि परी छोड़ के जाती है, परी छोड़ के जाती है। अरे कोई बात नहीं, तेरी मम्मी ने नहीं बताया तो कोई बात नहीं, मैं धीरे धीरे तुझे सब कुछ बता दूंगा। अंकल जी, मुझे बहुत जोर की सूसू आ रही है, मैं अभी आता हूँ। इसका ना ख्याल रखना और इसको सुला दो अच्छे से, ये मेरे बिना सोता नहीं है। मैं आ रहा हूँ। अरे कोई बात नहीं, उसे आने दो। बेटा भी ऑफिस गया और नौकर को तो मैं धक्के मारकर इस घर से बाहर निकालूंगा, फिर इसके साथ मजे करूंगा। हे, चल मेरे साथ अंदर। छोड़ो भैया, मुझे बताया अंकल ने आप गंदे भैया हो, मैं आपसे बात नहीं करूंगी। कट्टी। अबे गंदा मैं नहीं, वो अंकल है। चल मेरे साथ अंदर। अरे छोड़ो अबे मुझे। चल चल। छोड़ो ना भैया। बेटा, मैं तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इन अंकल जी के साथ मत रहा करो, उनसे दूर रहो। और यहाँ भी ना कभी कभी आया करो, रोज रोज मत आया करो। वो अंकल जी आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं बस आपको यही बताना चाह रहा हूँ। मुझे सब पता है, आप बैड अंकल हो। अंकल ने बताया था कि आप गंदे हो, आपसे बात नहीं करनी। बेटा, अगर वो तेरे को बेटे की तरह मानता तो तेरे को ऐसे गंदी तरीके से थोड़ी ना छूता। अच्छे अंकल होते अगर वो, तो आपके साथ ऐसे थोड़ी ना करते। वो बैड अंकल है, उनसे दूर रहा करो। मैं आपकी भलाई के लिए बोल रहा हूँ आपको ये बात। अच्छा, वो गंदे अंकल है, आप मुझे ऐसे टच करके अंदर लाए हो, और पता है कितनी जोर की हाथ दबाया आपने मेरा, मेरे को अभी तक दर्द हो रही है। बेटा, इस छूने को गलत नहीं बोलते हैं, गलत उसे बोलते हैं जिस तरीके से वो अंकल छूते हैं आपको। और बेटा, मेरे घर में भी मेरी बहन है, मेरे को पता है कि बहनों की इज्जत किस तरीके से की जाती है। और मैं उन्हें पालने के लिए तो ये सब कुछ कर रहा हूँ ना। अंकल जी के यहाँ पे घर पे जॉब कर रहा हूँ जो भी है, इसलिए कह रहा हूँ आप मेरी छोटी बहन की तरह हो। यहाँ पे मत आया करो रोज रोज, इनसे दूर रहा करो अंकल से, ये बैड अंकल है। अगर आप मुझे बहन मानते ना तो आप उन अंकल के बारे में गंदा नहीं बोलते। आप ही बैड अंकल हो। वो तो कितने अच्छे हैं, मुझे इतने सारे टॉयज भी दिए उन्होंने। पता है, उन्होंने तो प्रॉमिस भी किया है कि अब वो एक और मेरी डॉल वाला टॉय ला कर देंगे जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। बेटा, आप मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? मैं बैड अंकल नहीं हूँ, मैं आपकी भलाई के लिए बात बोल रहा हूँ। अगर ये बातें मैंने आपके उन अंकल के आगे बोली तो वो मेरे को इस घर से बाहर निकाल देंगे और इस जॉब से भी। इसलिए मैं आपकी ज़िंदगी बचाने के लिए बात बोल रहा हूँ। आपकी ज़िंदगी बच जाएगी अगर आप मेरी बात मानोगी तो। अंकल प्लीज, मेरे को वैसे भी सूसू जाना है, आपने मेरे को यहाँ रोक के रखा हुआ है। चलो ठीक है बेटा, लेकिन एक बात याद रखना, बाहर जाके ना अंकल को कुछ मत बताना कि हम दोनों ऐसे बात कर रहे थे, ठीक है? ठीक है, नहीं बताऊंगा। कहीं ये मन बुद्धि बता ना दे, कहीं वो बुढ़ा गुस्से में आकर मेरे को इस घर से बाहर निकाल दे। मैं तो उसकी भलाई के लिए सोच रहा था, अगर मान जाएगी बात, लेकिन लगता नहीं है मानेगी। अंकल जी, मेरे को आपको एक बात बतानी है। क्या बात बतानी तू? ऐसा करो, बाद में बताना, कमरे में चलो। रुको पहले, मेरी बात सुनो, मेरे को बहुत जरूरी बात बतानी है आपको। अरे मेरा बेटा भी आ गया तो सारा काम खराब हो जाएगा इसके साथ। तो पहले चलो चलो बेटा, अंदर कमरे में चलते ना, सारी बात वहीं बताना ना। अरे अंकल, मेरी बात तो सुनो आप। अंकल बैठ गया। ऐसा कर, अब जल्दी से कपड़े उतार। क्यों अंकल जी, मेरे को नहीं उतारने कपड़े। अरे मैं तुम्हारे लिए नए कपड़े लाया हूँ, उतार कपड़े नए पहनना ना। नहीं, मुझे नहीं अच्छा लगता ऐसे किसी के सामने। अरे तुम्हारे पापा जैसा हूँ, उतारो कपड़े। अंकल जी, ऐसे तो मैं अपने पापा के सामने भी नहीं चेंज करती। अंकिता, ये कपड़े उतारो, उतारो कपड़े। अंकल जी, मुझे नहीं अच्छा लगता ऐसे। मेरी बात तो सुनो आप। वो जो आपके नौकर वाले अंकल है ना, वो मुझे बोल रहे थे आपके बारे में। क्या नौकर कुछ कह रहा था? क्या कह रहा था? वो कह रहे थे आप गंदे अंकल हो और मैं आपसे दूर रहूं और मैं बात भी ना करूं। वो ना हमारी कट्टी कराना चाहते हैं, और पता है कह रहे थे कि आप मेरे साथ गलत करना चाहते हो। मैं तो उनको डांट दिया। अच्छा, ये सब कहा उसने?
सच में यही कहा ना? हाँ जी, और पता है वो कह रहे थे कि आप ना मुझे गलत तरीके से छूते हो। मैंने भी उनको बोल दिया, उन्होंने भी मेरे को टच किया था, वो उन्होंने गलत तरीके से टच किया। पता है मेरे को इतनी जोर की यहाँ पे लगी भी रही थी। फिर कहते कि आप अंकल से दूर रहो, अंकल आपके साथ गलत करना चाहते हैं। फिर मैंने उनको बहुत सारा डांटा। इसको तो मैं बताता हूँ। ए पुनीत, पुनीत, पुनीत। जी साहब। जी साहब? अरे क्या कहा इस लड़की को तूने मेरे बारे में? कुछ भी नहीं साहब, मैंने क्या कहा, मैंने तो बस इतना बोला था कि वो वॉशरूम जा रही थी तो मैं कहा गंदगी मत करना बेटा उसके अंदर, बस इतना ही बोला था। ये ना करे, इसने मुझे जो बताया वो झूठ बोल रही है क्या? मैं साहब आपको क्या बोलूं, मैं आपको जो भी बोलूंगा आपको मैं गलत ही दिखूंगा। इससे बढ़िया तो फिर ना ही बोलना ठीक है ना। मैंने इसे कुछ भी नहीं कहा है साहब। देखो जो भी आप इसके साथ कर रहे हो ना वो बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रहे हो। मैं अभी भी आपको कह रहा हूँ कि आप समझ जाइए, ये सब मत करिए उसके साथ, वो बच्ची है। आप कम से कम अपनी उम्र का तो लिहाज कीजिए। आपको तो सोचना चाहिए ना एक बार। लेकिन आप हो कि आप अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आ रहे। अरे वो तो मन बुद्धि है, बच्चा है, दिमाग है, आपको तो सोचना चाहिए ना। आप तो समझदार हो, अगर मैं भी बोलता हूँ तो मेरे को धमका देते हो। ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही करोगे, इस घर से बाहर निकालोगे? कोई नहीं, निकाल दो। वैसे भी मेरे को तो लग ही रहा है इस घर से मेरा दाना पानी उठ गया है। कोई बात नहीं, कहीं और जाकर नौकरी कर लूँगा। लेकिन अगर मेरे घर से बाहर निकलने से किसी की ज़िंदगी बच सकती है तो ये अच्छा है ना। ज्यादा बकवास करेगा ना तू, इस घर से बाहर निकाल दूंगा, समझ गया तू? देखो साहब, अब आपका बहुत हो गया है। मेरे से ना इस घर में ये सब नहीं देखा जाता। और प्रिंस भाई को तो इन सब चीज़ों के बारे में अभी तक पता भी नहीं है। वो तो यही सोचते हैं कि आप कितने अच्छे हो, आती है बेचारी खेलने, उसके साथ लगे रहते हो। लेकिन उन्हें थोड़ी ना पता कि आप उसके साथ खेलने के बहाने क्या क्या चीज़ करने की सोच रहे हो उसके साथ। अगर आप अब नहीं माने ना तो मैं प्रिंस भाई को आपकी सारी सच्चाई बता दूंगा। उन्हें बता दूंगा कि आप किस तरीके से उसे गंदी गंदी तरीके से टच करते हो, गंदी गंदी बातें करते हो। उसके बाद आप अपने आप देख लेना प्रिंस भाई आपके साथ क्या करेंगे। देखो एक काम कर, मैं तुझे थोड़े बहुत पैसे देता हूँ तो अपना मुंह बंद रख। जो मैं कर रहा हूँ मुझे करने दो। हर चीज़ पैसा ही नहीं होता, पैसे से बढ़कर भी होती है लड़कियों की इज्जत। और मेरे घर में मेरी खुद की माँ बहन है, लड़कियों की ना इज्जत करना सीखो। देखो पूरे 50,000 दूंगा, जिंदगी बन जाएगी तुम्हारी। तुम नौकर हो, अरे क्या कमा लोगे? 50,000 में तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी, समझ लो तुम। चलो ठीक है, लेकिन आपको जो करना है वो कर लो, पर मेरे आगे नहीं। चलो ठीक है, फिर जाओ तुम, बस बताना मत, उसको याद रखना। तो ठीक है, जाओ तुम, बताना मत। लेकिन साहब जरूर। अब तो पैसा भी दे रहा हूँ, अब क्या दिक्कत है? अरे आप बकवास मत कर, कैसे बोलो? अरे ज्यादा बकवास मत कर, अब तो पैसे दे रहा हूँ। अरे क्या दिक्कत है? अब जा। हो गया। अंकल जी आप उन भैया को डांट क्यों रहे थे? अरे ज्यादा बकवास मत कर, तू भी कपड़े उतार जल्दी से। नहीं मुझे नहीं अच्छा लगता। अरे तू नहीं उतारेगी तो मैं तेरे कपड़े। नहीं ना, अरे मुझे देखो, नहीं अच्छा लगता। तुम नहीं उतारोगी कपड़े, मैं खुद उतार दूंगा। अंकल जी आप क्या कर रहे हो? फाइल लेने भेजा था, जाओ ले लो फाइल। मैं तो प्रिंस भाई का दोस्त हूँ, उन्होंने फाइल लेने मुझे घर भेजा था। क्या मतलब है तेरा? अंकल जी फाइल तो मैं ले लूंगा, लेकिन आप इस लड़के के साथ गलत नहीं कर रहे थे? देखो ये मेरी गर्लफ्रेंड है, इसके साथ जो भी करूं मेरी मर्जी। लेकिन प्रिंस भाई ने तो कहा था कुछ साल पहले उनकी मम्मी मर चुकी है। हाँ ठीक है, मेरी वाइफ गुजर चुकी है, तो क्या मेरा मन नहीं करता कुछ करने का? इसलिए मैंने अपनी गर्लफ्रेंड बना रखी है, उसमें क्या दिक्कत है? लेकिन अंकल जो मैंने देखा ना, मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत गलत कर रहे हो इस लड़की के साथ। अरे पहले उस नौकर ने मेरा दिमाग खराब किया, अब तू आ गया। अरे ज्यादा प्रिंस का चेला मत बन, मेरा दिमाग खराब मत कर। निकल जाओ यहाँ से, जा फाइल लो और निकल जाओ। बस करो पापा, और क्या क्या करोगे अब? इतने गिरोगे ये नहीं सोचा था। प्रिंट भैया, नौकर ने मुझे सारी सच्चाई बता दी है कि आप क्या क्या कर रहे थे। मुझे सुबह शक हो रहा था जब आप अंकिता को टच कर रहे थे, फिर मैंने सोचा हो सकता है बेटी जैसा मानते हैं तो ऐसे लाड़ प्यार कर रहे होंगे। और अब समझ में आया कि क्या क्या चल रहा था मेरी पीठ के पीछे। पापा
कसम से आपसे उम्मीद नहीं थी, आपने मेरा दिल तोड़ दिया है। आपको पापा कहने में भी शर्म आ रही है। आपने ऐसे संस्कार दिए थे हमें बचपन से ये सिखाया गया आपने कि नहीं, लड़कियों की इज्जत करनी चाहिए, अपनों से बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। हमेशा काम पे जाता था, आपके पैर छूके जाता था, लेकिन आज लग रहा है कि शिक्षा देने वाला ही गलत था। हमने तो सही शिक्षा ली, लेकिन आप नहीं ले पाए पापा। आज के बाद आपका बेटा मर गया आपके लिए। वो तो अच्छा हुआ कि आपकी पुलिस कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ। वो तो अच्छा हुआ आपकी पुलिस कंप्लेन नहीं की, नहीं तो ये सब करने के बाद अभी जेल में होते आप। और कौन बेटा चाहता कि अपने बाप को जेल में देखे, और आपने काम ही ऐसा किया पापा। आपको बिल्कुल माफ नहीं करूंगा, आपकी सच में पुलिस कंप्लेन करूंगा। प्लीज बेटा अपने बाप के साथ ऐसा मत करो बेटा, इससे गलती होगी। पापा किस चीज़ की माफ़ी मांग रहे हो? आपने जो गलती की है बहुत बड़ी है। अगर इसकी जगह मेरी कोई बहन होती और उसके साथ भी ये सब हो रहा होता तो क्या माफ़ कर देता मैं? यहाँ आप माफ़ कर देते? आपकी बेटी के साथ ये सब होता तो? देखो बेटा, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। देखो एक बार इंसान से गलती होती है, मुझे देखो मैं तुम्हारा बाप। पापा रहने दीजिए, प्लीज़ ऐसा मत बोलिए। चलिए ठीक है, एक गलती आपकी माफ़ कर रहा हूँ, लेकिन याद रखना आज के बाद ये सब हो गया ना तो याद रखना घर से निकाल दूंगा आपको और भूल जाऊंगा कि आप मेरे पापा हो, या फिर खुद ही चला जाऊंगा। ऐश करना, जोक मर्जी करना, मेरी आंखों के पीछे करना मैं सामने से बर्दाश्त नहीं कर सकता। और लड़कियों की इज्जत करना सीखो, खिलौना मत समझो उनको। दोस्तों यार शेयर का बटन वीडियो गर्ल से शेयर कर दो और प्यारा सा कमेंट करो, बताओ वीडियो कैसी लगी और कोई भी अच्छी स्टोरी, अच्छा आइडिया दिमाग में आ रहा कमेंट में लिख देना, क्योंकि ये वाली स्टोरी हमें बताई है रजत जी ने, पिछली वाली वीडियो में कमेंट किया था। तो आप भी कोई अच्छी सी स्टोरी लिख सकते हैं। अगर आपकी स्टोरी हमें पसंद आती है तो अगली वीडियो में आपका नाम ज़रूर हम लेंगे। तो प्लीज़ जल्दी से कमेंट कर दो और हमारे पेज को फॉलो कर दो यार। आप फॉलो करे बिना बिल्कुल मत जाना, कोई भी वीडियो मिस मत करना, प्लीज़ फॉलो कर दो और अभी इस वीडियो को शेयर कर दो। सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है यार, प्लीज़ सपोर्ट दिखा दो और वीडियो को शेयर कर दो, प्लीज़ कर दो यार। लव यू ऑल।